अबे ये क्या, इतने प्यार से तुझे हार पहनाने आए और तुम इनकार कर रहे हो? मालिक, आज मैं आपकी कृपा से मंत्री बना हूँ। शपथ लेते समय जो हार मुझे पहनाया गया था वही हार लेकर मैं आपके चरणों में आया हूँ। क्या वफादारी है, क्या ईमानदारी है। इससे पहले कि तेरे हार के फूल मुरझा कर सूख जाएं, तुम मेरे पैर छूने आए हो। इसी बात पर मैं तुम्हें हार पहनाता हूँ। एक मिनट। अरे अब क्या हुआ? जल्दी करो, जल्दी करो। तो देखो भाई, हम याद रखूंगा कि कौन कौन हमको हार डाला है और कौन कौन नहीं डाला है। जो डाला है उसकी भी सेवा करूंगा और जो नहीं डाला है उसकी भी करूंगा सेवा। काहे कि सेवा करना तो हमारा पैदाइशी धर्म है। ठीक है, बहुत हो गया, चल अंदर बे। इज्जत के साथ, सम्मान के साथ हमें अंदर चलने की दावत दो। अंदर पधारिए। अब तो अंदर चल बे। तू क्या होता है आप कहिए? हम कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मंत्री हूँ हम। मंत्री महोदय, आप अंदर पधारिए कृपया। ये बात बराबर है। लर्न सम माइनर्स। अबे ये क्या, लोगों के सामने सेवा की बात की तूने? नहीं, मतलब आपने। और फिर सेवा का इतना ही शौक है तुझे तो मंत्री बनने की क्या जरूरत थी? सिर्फ सड़क पर झाड़ू के 2-4 हाथ फेर देता, खुद ब खुद सेवा हो जाती। साइलेंस, साइलेंस। अब हम मंत्री हूँ, ये काम हम देखूंगा। तुमको क्या चाहिए? भीख मांगो। मांगो भीख। सबसे पहले तो उस कलेक्टर को डिसमिस करा दो, कांटे की तरह हमारे दिल में चुभ रहा है। नामुमकिन। अरे तो फिर कम से कम उसको डिसमिस करा दो भाई। देखो कब्जा जी, अगर हम इस कलेक्टर को एक झटके में नौकरी से निकाल देंगे तो हमारे मन का जो गुस्सा है वो भी एक झटके में मटके की तरह भड़क देने से फूट जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको इसी शहर में रखते हैं, अंगूठे के नीचे दबा कर रखेंगे और पैरों से मसलते रहेंगे। जैसे जैसे वो रोता रहेगा वैसे वैसे हमारे दिल के छाले फूटते रहेंगे। इसको कहते हैं राजनीति। तेरे दिमाग ने तो बड़ी जल्दी तरक्की कर ली भूषण नाथ बड़बोले। Shut up! Shut up! हम तुमको फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि यहाँ कोई भूषण राशन भाषण नहीं है। हमसे गलती हो गई मंत्री महोदय, भोजन के लिए चलिए। मंत्री के तुम हाथ पकड़ते हो, सारी दुनिया पैर पकड़ती हो, तुम हाथ पकड़ते हो। और ये भोजन क्या होता है? वो डिनर का। डिनर। ये डिनर क्या होता है? वो जो दोपहर में खाना खाते हैं उसको डिनर कहते हैं और जो रात में खाते हैं उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। पर उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। काहे कि हम प्रेस वालों को अलॉटमेंट दिया हुआ जाके थोड़ा भाषण देना है। हम भी चलते हैं। नहीं, तुम यहीं पड़ा रहो। जितना भी देश विदेश से फोन आएगा उसको रिसीविंग करता रहो। That's all. That's all. सभी प्रेस वालों को हमारा नमस्कार। यह हमारा मंत्री बनने का पहला चांस है और मंत्री की पदवी संभालने के बाद हम अपने राष्ट्र को ऊपर ले जाएंगे कि नीचे ले जाएंगे, यह जानने के लिए आप लोग बिना पानी की मछली की तरह फड़फड़ा रहे होंगे और सवालों के बम लेके तैयार होंगे। तो वो बम को हम अपने दम से उड़ाने के लिए तैयार हैं। मारो बम। सर, इलेक्शन से पहले आपने जनता से वादा किया था कि इस इलाके में एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। वो काम कहां तक पहुंचा है? वो काम कहां तक पहुंचा कलेक्टर साहब? ये काम तो नामुमकिन है मंत्री महोदय। इस विषय में सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड और प्रदेश सरकार ने काफी सोचकर कुछ फैसले किए हैं। हर जिला और हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी कायम करना नामुमकिन है। मेरा मशवरा है कि ये मसला भूल जाएं तो बेहतर होगा। भूल जाएं? ऐसे कैसे भूल जाएं? ये कोई अपने परिवार का मामला नहीं है, जनता का मामला है, समाज की आवाज है। इसको कैसे भूल जाएं? आप लोग चिंता नहीं करो, हम खुद ही अपना टेंडर मंगवाए के अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई देते हैं। तब तक इस बात को जरा अखबार में नहीं छापना। मांगो और मांगो। क्या मांगते हो? आपने वादा किया था कि काशी से गंगा की एक धारा को इस इलाके में लाकर इसे भी दूसरा काशी बना देंगे। वो काम कहां तक पहुंचा? हम वादा किया था? हाँ, वो भाषण में वादा किया था। हाँ, तो वो काम कहां तक पहुंचा कलेक्टर? भाषण दिया था तो वो उसूलन इस प्रश्न का उत्तर भी आप ही को देना चाहिए मंत्री महोदय। अरे यार, तुम समझता काहे को नहीं है? वचन दे दिया मतलब दे दिया। हो सकता है इलेक्शन की गर्मा गर्मी में मंत्री महोदय के मुंह से कोई बात निकल गई हो, लेकिन काशी से पाट कर 700 मील दूर गंगा की धारा को इस इलाके में लाने का साधन हुकूमत के पास नहीं है। गंगा तो बहुत दूर की बात है। यह हमारी नाक के नीचे जो इस शहर में गंदे नाले नालियां हैं,
अगर आप इनको साफ करा दें मंत्री महोदय तो बड़े पुण्य का काम होगा। तुम घर से नाश्ते में कुछ उल्टा सीधा खा के आए हो का? अरे एक भी जवाब ढंग का नहीं दे रहे हो। एक भी जवाब ऐसा नहीं जो पेपर में छापा जा सके या पब्लिक का कलेजा चीर के निकल जाए। ये करिश्मा तो आप ही दिखा सकते हैं सर, क्योंकि जिस कुर्सी पे मैं बैठा हुआ हूं वहां इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सर, मैं आपके अपने बारे में एक सवाल पूछूं? हम खुद भी वही चाहते हैं कि हमारे बारे में पूछो। बेफजूल में आप लोग देश और राष्ट्र को बीच में लिए चले आ रहे हैं। हाँ, पूछो हमारे बारे में क्या पूछना है। अक्सर देखा गया है कि मंत्री बनने के बाद पहले लोग मकान बदलते हैं, फिर पार्टी बदलते हैं, मगर आपने अपना नाम बदल दिया, ऐसा क्यों? हाँ, हम अपना नाम बदल के धर्मेंद्र रख दिया। क्या है कि मंत्री की जो गद्दी होती है वो इंद्र की गद्दी के समान होती है। वहां बैठकर धर्म का काम करना पड़ता है। तो इंद्र की गद्दी काम धर्म का, तो धर्म और इंद्र मिला के धर्मेंद्र हो गया, इसलिए हम अपना नाम धर्मेंद्र रख दिया। ये बात जरा अपने अखबार में मोटे मोटे अक्षरों में छापना। आपने अपना नाम तो बदल दिया मगर भाषा नहीं बदली। भाषा कैसे बदल देंगे भाई? वो तो हमारी मातृभूमि भाषा है, अर्थात मां की भाषा। उसको कैसे भूल सकते हैं? चुनाव जीतने के बाद हम जनता को भूल सकते हैं मगर अपनी मां को नहीं भूल सकते। हम चाहे मुख्यमंत्री बन जाए चाहे कोई मंत्री बन जाए, मगर हर जगह अपनी ही भाषा इस्तेमाल करेंगे। जी बहुत अच्छा। अब आज्ञा दीजिए भूषण जी। तू कहा भूषण जी? बहुत घटिया नाम है, नाम से मत पुकारो। अब हमारा नाम धर्मेंद्र है।